तुम्हारी शादी शगुफ्ता से हुई होती तो आज वो यहाँ खड़ी रोटियां पकाती होती। कभी नहीं। क्यों भाई? मैं पागल हूँ अपनी बीवी से इतने बड़े टब्बर के लिए रोटियां पकवा कर। यही सुनना चाह रही थी मैं। वो याद आती है ना बहुत। आती है पर मैं आने नहीं देता। रोटी जल गई। अच्छा है ना, दिल जनों के लिए जली हुई रोटी। आपको पता है मैंने भाई को बहुत बददुआएं दी थी, लेकिन फिर आपको देखा और दिल से दुआएं निकली। उससे क्यों बददुआएं थी? भाई ने तो मेरी जुदाई करवाई थी। मैं तो शगुफ्ता को लेने गया था, लेकिन भाई ने उसको अपनी बहन बना लिया। फिर एक भाई ने अपनी बहन की रुखसती कर दी दूल्हे के साथ। क्या चलता हूँ। आमिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा सवाद गल बात दा विंगरे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा हो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो ओए कल फिर रोटियां पका दूंगी। अरे नहीं भाई, अभी वापस जाऊंगा देखना क्या होता है मेरे साथ। क्या होगा? वो ऐसी वैसी बात करे ना तो मुझे फोन मिला के हाथ में थमा देना उसके, फिर देखना क्या करती हूँ मैं। वैसे आप क्यों पकाएंगे इतनी ज्यादा रोटियां? पकाने दो दिलबर। आज लग रहा था तुम सब लोगों की बहुत कुछ लगती हूँ मैं। घर पहुंच के मैसेज कर देना कि पहुंच गया हूँ। गुड नाइट अब्बा। रना बात सुनो मेरी। खैर? तुम्हारी डांट सुनने को दिल कर रहा था इसलिए बुलाया तुम्हें। मेरा तो कोई ऐसा मूड नहीं है। बात सुनोगी मेरी तो मूड हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? वो तुम रोटियां बनाने अंदर जब गई थी ना तो एक बात सूझी मुझे। तो वो सब बहुत खुश हो रहे थे ना देख के। जाहिर है। अब तुम्हारी दोस्ती भी हो गई उनसे। हो गई, आगे बताएं। ये तुम बीच में इस तरह लुक में दोगी तो मैं बात नहीं कर सकता। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको भड़ मार कर आए वहां। हाँ ना, चलिए बताइए।
अच्छा बताइए, शाबाश। मुन्ना से मैंने कहा कि तुम दोनों शादी कर लो। तो फिर आपने क्या कहा भाई? शर्म आ गई मुझे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आपने कहा क्या? उससे बात ही नहीं हो रही थी। 2 बार ट्राई किया मैंने, पर आवाज साली मुंह से निकल ही नहीं रही थी। मतलब कुछ मुंह से फूटा ही नहीं? अरे भाई, इतनी लजीज रोटियां पकाती है भाभी। तेरी रोटियों के चक्कर में मैं शादी कर लूं उससे? नहीं नहीं, शादी तो आप अपने लिए करोगे, लेकिन किसी संडे मंडे को फॉर अ चेंज भाई, इतनी गोल लजीज रोटी भाई। बस कर। हाँ भाई, क्या चल रहा है? ब्लड प्रेशर की गोली किधर है आपकी? तुम ब्लड प्रेशर की गोली खाओगी? ऐसा भी क्या यार, बाप को तुम्हारा इतना तो कह सकता हूँ। गोली आप ही खाएंगे, इसलिए अभी खा लीजिए। तो सोने से पहले खा लूंगा। सोने कौन दे रहा है आपको? है मेरी नींद उड़ाकर आप सोने की बातें कर रहे हैं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। अब क्या सोच रहे हैं आप? यही कि बस गलत हो गया ना, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। हाँ, सो इंटेलिजेंट ऑफ यू। अच्छा बताएं, वो उसने आगे से क्या कहा? कुछ भी नहीं। क्या? पत्थर का हो गया था। कुछ नहीं हुआ वो। फिर क्या मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी ना? अच्छा ठीक है ना अब्बा, फिर आपने आगे क्या किया? अरे क्या करता मैंने उसको कहा संडे को निकाह तुम्हारा आ जाना। फिर भी आपके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। अबे मैं तो जैसा नहीं हूं। मुझे ऐसा मतलब? मुझे शर्म आ गई थी, और शर्म आ गई मतलब मुस्कुरा दिया मैंने। क्या बात? ये बात। क्या बात? मुस्कुरा दिया मतलब मैंने कह दिया ठीक है सर, संडे को निकाह करते हैं। वह फोन किसका बज रहा है ये? ना आपका। हेलो, अब्बा ने क्या कहा तुमसे? मेरी आवाज आ रही है? उन्होंने बोला तुम दोनों शादी कर लो। और तुम आगे से चुप रहे? और फिर उन्होंने बोला तुम दोनों संडे को निकाह कर लो, और तुम जवाब में फिर चुप रहे? अभी हम लोग बैठे हुए यही तो डिस्कस कर रहे थे। तो तुम लोग ये डिस्कस कर रहे हो कि जरनाब के अब्बा ने मुझे रिश्ता ऑफर किया और मैंने उन्हें चुप का ठेंगा दिखा दिया। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? डोंट बी अपोलोजेटिक मुन्ना, जॉब इज डन। सॉरी, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि जो अब्बा ने कहा है कि तुम दोनों शादी कर लो, या जो बोला है कि तुम दोनों का संडे को निकाह है, वो एक जोक था। और अब्बा बहुत जोक करते रहते हैं। आ गई समझ? तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो भी होगा थोड़ी देर बाद। तो मैं उठ जाऊं, नींद आ रही है। श्योर, लेकिन सोइएगा मत, सिर्फ लेटिएगा। ये क्या बात हुई? लेटूंगा तो नींद आ जाएगी ना। तो वो आएगा तो मैं अकेली बात करूंगी उसके साथ। कौन आएगा? मुन्ना, और कौन? शादी की बात पे वो चुप रहा, निकाह की डेट पे वो चुप रहा, अब आकर बोलेगा ना। अरे या खुदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देख के देख के देख के। अरे इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हैं।
जा बेल बजा। कोई इंपॉर्टेंट बात थी तो वो सुबह भी हो सकती थी, इतनी रात को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन खैर, तुम लोग आ गए हो तो मैं चाय बना देती। चाय नहीं बनाएंगे आप, पहले बैठ के तय करेंगे कि बात सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जहां जी में आया फोन उठाकर सीधा सीधा बेइज्जत कर देंगे, उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि बेइज्जत होने वाला इस बेइज्जती को डिजर्व करता है या नहीं। लेकिन आप तो आप हैं ना, वक्त देखेंगी ना सिचुएशन, अपनी बात सुनाएंगी और अगले को फोन पे बेइज्जत करके फोन बंद कर देंगी। तो मिस जरनाब बकार अहमद, इकबाल मुन्ना नाम है मेरा, भाई हूं यहां का। कोई साला ठेले पे केले नहीं बेचता। फिर सब मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आपको सुनना नहीं आता। हर एक को नत्थू कहना समझती हैं आप, और बोल के धुंस जमाती हैं। तो जुर्रत है आपकी कि आपके अब्बा तारीख रखे और आप फोन पर बोलती हो कि अब्बा जोक मार रहे थे, और उसके साथ ये भी बोलती हो कि अब्बा बहुत जोक मारते थे। वाह, इन्होंने मुझसे कहा मुन्ना दोनों शादी कर लो। मुन्ना चुप रहा। मुन्ने की मजाल के आगे से कुछ बोले। इन्होंने फैसला किया कि निकाह संडे को होगा। मुन्ना मुस्कुरा दिया। मुन्ना साले को और क्या चाहिए? तो अब आप जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि मुन्ना बेचारा चुप ना रहता तो और क्या करता? हाँ, अब्बा जोक मारे। अब्बा जोक नहीं मार रहे थे। सुन लिया? अब्बा जोक नहीं मार रहे थे, जोक मार रही है आप। और ये शादी का कोई ढकोसला नहीं है कि लव यू बोल दिया तो हो गई शादी, फोन पे डांट दिया तो निकाह की डेट कैंसिल। ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, तो तुम निकाह कर लोगे मुझसे? कोर्स कब? फ्राइडे को। संडे को आने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपकी दिमागी हालत हिली हुई है, किसी भी वक्त फोन पे कुछ भी बोल सकती हो, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको। ये हुई ना बात। अब लगे हो इकबाल मुन्ना, वरना मैं तो सोच के डर गई थी कि पता नहीं किस आदमी ने इसको भाई बना दिया। तो सॉरी वकार साहब, गुस्से में डेट बदल दी मैंने। नहीं भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुन्ना को गुस्सा भी आता है। भाई को गुस्सा बड़ा आता है, बस इन पे नहीं आता। गुड नाइट। चाय तो पी जाओ। चाय को रहने दो, कल घर आके बनाना, फिर पीऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर, कमिश्नर साहब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। नहीं ठीक है, चाय नहीं चाहिए। आठ महीने रह गए इसके रिटायरमेंट में, फिर पेंशन के लिए मुझे ही फोन कर रहा होगा। पावर के पास फ्यूचर डिटेक्टिव आंख नहीं होती सर, वो प्रेजेंट से आगे देखती नहीं, इसीलिए डरती है कि जब पावर नहीं रहेगी तो साइन कौन करेगा। वेल सेड। पीछे कर, पीछे कर। अरे डॉक्टर कुछ बताएगा भी या इसी तरह उटक पटक करता रहेगा? आपकी एक टांग को दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। क्यों? अगर ऑपरेट ना की तो आपको लंगड़ा के चलना पड़ेगा। इधर आ। अबे साले, अगर भाई लंगड़ा के चला ना तो इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर लंगड़ा के चलेंगे। चल अपने डॉक्टरों से कह गुड वाला ट्रीटमेंट चाहिए मुझको। ओके, चल निकल। रुक। कौन सी टांग? राइट। निकल निकल। भाई 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 वो हाँ, भाभी की शादी हो रही है। भाभी को? जनाब किससे? मुन्ना से। क्या बक रहा है तू? मस्जिद के इमाम साहब ने कहा है कि जुमे वाले दिन जो है उनका निकाह पढ़ाएंगे और साथ में सुभान अल्लाह भी कहा है। मौलवी चाहिए मुझको यहाँ, मौलवी चाहिए। पर भाई फिर वहां निकाह कौन पढ़ाएगा? दफा हो जा, दफा हो जा, दफा। निकाह कौन पढ़वाएगा? किसकी भाभी? चलो यहां से निकलो। यस मिस्टर रहमती। कैसे हो डीसी? फाइन। ये खबर सुनाऊंगा तो फाइन नहीं रहोगे। खबर प्लीज चाय के लिए कह दो जरा। जी सर। हाँ सुनाओ। इस फ्राइडे को उसकी शादी हो रही है। किसकी? क्या है डीसी, सुन के भी नहीं डरते हो तुम? जरनाब की तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके गुड, सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया। ओके बाय। सर मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, कमिश्नर साहब मीटिंग के बाद लंच पे चले जाएंगे, तो फिर तो आज आपसे मुलाकात नहीं हो सकती सर। आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने मुझे खुद बुलाया पर्सनली फोन करके। सर उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाकर बताया कि डीसीओ साहब से कहें कि आज हम नहीं मिल सकते।
भाई एक लड़की आई है आपसे मिलने। लड़की? नाम क्या है? नाम तो नहीं बताया भाई। भाई नाम तो पूछना। जी भाई। आपका नाम? आपका नाम पूछ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। जू में नया शेर आए तो बच्चे जाते हैं ना देखने, इसलिए आए हैं। सुना था कि मुन्ना बस नाम का मुन्ना है, इसलिए सोचती थी एक दिन मिलूंगी आपसे, देखूंगी कि नाम का मुन्ना असल में कैसा है। कम बोलते हो या ये भाई लोगों का स्टाइल है? कम नहीं बोलता मैं ये सोच रहा हूं कि मैं असल में कैसा हूं। कैसे हो? जो लोग मुझे नहीं जानते वो सब गुंडा बोलते हैं। और जो जानते हैं वो? वो भाई कहते हैं। कितने लोगों को मारा है? मारा तो कईयों को है और मरा कोई नहीं। जरनाब से क्या चक्कर है? चक्कर? आप डीसीओ की मंगेतर को उड़ा ले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे उसको? आप अगर चाय पी चुकी हो ना तो आप वापस चले जाओ प्लीज। बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। बात आपसे हो नहीं सकती। अरे रुकिए मुन्ना साहब, रुक जाइए प्लीज। गेस्ट के मुंह से कुछ गलत निकल भी जाए तो उसको इंसल्ट नहीं करते। मोहब्बत हुई है कभी? हाँ। उसको भी चक्कर बोलती हो? आपकी कसम मुन्ना साहब, अपनी वाली मोहब्बत को चक्कर ही बोलती। ऐसा चक्कर देकर गया है कि अब किसी की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहती। प्यारी है। हाँ प्यारी तो है। नाम क्या है? वो बोले तो मिली थी तो बताया था, अब याद नहीं है। नाम पता करो। जाके पूछूं? हाँ हाँ जाकर पूछो। फोटो बना के भेजूं? आपसे एक अनसेट सा रिश्ता है मेरा, लेकिन है बहुत गहरा। वो कैसे? आपकी जो महबूबा है वो मेरे वाले की एक्स मंगेतर है, तो हो गया ना रिश्ता। आप ये बताएं, आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? किसी रिश्तेदार के घर जाओ तो वो पूछता है कि क्यों आए हो। आपने समझा कि हम रिश्तेदार हैं?
मैंने तो माना है ना, समझा है? कैसे मुंह पे जवाब देते हैं आप? अब जरनाब को पता लग जाए कि आप मुझसे मिलने आई हैं, वो क्या सोचेगी? पता है, उसे लगेगा कि मैं आपको भी पटाने आई हूं। मगर ये तो अच्छा है उसके लिए। मेरे पटाने से अगर आप भी पट जाते हो तो आप लोग चीज क्या हो यार? आपसे क्यों मोहब्बत की जाए? सही बोलो। है ना? पटाने नहीं, बताने आई हूं कि अभी आप जरनाब से शादी ना करना। वो क्यों? पहले अपना करियर तो बना लो। करियर मतलब? अपनी जुरिस्डिक्शन पर पूरा होल्ड तो कर लो। होल्ड है मेरा। वो फ्राइडे को निकाह नहीं होने देंगे। वो कौन? आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, और अगर नहीं पता तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसे आप डिजर्व नहीं करते। रहमती और फारिस। ऑफ कोर्स। रहमती हॉस्पिटल में पड़ा है, फारिस से मंगनी टूट चुकी है, तो प्रॉब्लम क्या है? आपको जब इतनी गोलियां लगी तो आपने रहमती से पूछा कि उसको प्रॉब्लम क्या है? और अगर फारिस अपनी मंगनी टूटने का बदला ले लेता है तो बताइए, उससे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? कल रात पूरी बोतल पी गया वो। फिर मुझे फोन किया और बोला तुम याद आ रही हो मुझे। झूठ बोल रहा था वो, उसे जरनाब याद आ रही थी। और जरनाब को याद करने वाला फारिस अहमद कोई मामूली आदमी नहीं है, यहाँ का डीसीओ है। निकाह तो होगा मिफ्रा जी, और डंके की चोट पे होगा। बी माई गेस्ट ऑन फ्राइडे। आपके सामने माफिया की दीवारें चीन खड़ी है मुन्ना साहब, टकरा कर पाश पाश हो जाएंगे आप। आई एम नॉट जोकिंग। बोला ना, बी माई गेस्ट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को निकाह मत कीजिए मुन्ना साहब, इस बार की डेट को टाल दीजिए। उन्हें लगेगा कि मुन्ना डर गया है हमसे, खुश हो जाएंगे वो। मैंने रहमती से टेक ओवर किया, तो पता है क्यों किया मैंने? फैसला किया कि अपने सामने खड़ी इस दीवारें चीन से टकरा जाऊंगा। अब टक्कर होगी तो पता चलेगा, दीवार टूटती है या फिर मुन्ना इससे टकरा के पाश पाश हो जाता। ये दुनिया बुज़दिलों के रहने की जगह नहीं है। अगर मुझे बुज़दिल बन के रहना पड़ा ना, तो मैं नहीं रहूंगा पिपरा जी। ओके, I'll be your guest on Friday. हाय, यहाँ कैसे? तुम्हारे दूल्हे को देखने आई थी। क्यों?
क्यूरोसिटी। अपनी दोस्त के दूल्हे को देखना होता है यार। दोस्त को बताए बगैर? तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे दूल्हे का क्या करना जो मुझसे मिलकर मुझ पर लट्टू हो जाए? प्यारा है पर है तुमसे काफी बड़ा। फ्राइडे को मिलते हैं। वो झूठ नहीं बोल रही। उसी के कहने पे वो डीसीओ बना है और पावर मिलती वो उस कुत्ते की तरह पागल हो गया जिसे खीर हजम नहीं होती। तो पागल हो गया तो कुत्ते को खीर हजम नहीं हो मतलब उसको इलाज की जरूरत है। कौन करेगा इलाज? ये जो हम गलत या सही पावर शेयर करते हैं ना, एक दूसरे के डॉक्टर होते हैं हम। रहमती को लगता है उसको टेक ओवर करके मुन्ना पागल हो गया है तो वो डॉक्टर बन गया मेरा। और मुझे पता है कि गोलियां मुझे रहमती के कहने पे मारी गई थी, इसलिए असल इलाज मैं करूंगा उसका। मिफ्रा ठीक कह रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैं जानता हूं रहमती और फारिस साहब को मुझसे छीनने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैं भी आपको पा लेने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। पावर में आखिरी हद तक जाने वालों ने हमेशा मुंह की खाई। तुम ऐसा नहीं करोगे। 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हट जाएंगे हम। क्या करेंगे हम? निकाह फ्राइडे को नहीं होगा, संडे को करेंगे। और ये बात निकाह पढ़ाने वाले को भी मालूम नहीं होगी। जुल्मी जाओ मौलवी साहब से जाकर कह दो कि निकाह कैंसिल हो गया। आप जो कह दिया वही होगा मुन्ना। उनको मौका दिया जाएगा। जुल्मी जाओ। मैंने कहा मतलब मुन्ना ने ऑर्डर दिया है। संडे को भी लड़ना पड़ा ना तो वादा है मैं खुद कहूंगी कि जाओ मुन्ना जीत कराओ।